Hello students, welcome to Magnetics. Today we are going to do our third chapter of Hornbill book, that is Discovering Truth the Saga Continues. और ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? ये एक राजा जिसका नाम था किंग टूट, है ना, उनके बारे में है। उनकी जो मिस्टीरियस डेथ हुई उसके बारे में है, टू फाइंड आउट द रीज़न कि वो डेथ कैसे हुई, क्या वो नेचुरल डेथ थी या किसी ने उनका मर्डर किया था। ये फाइंड आउट करने के लिए ये पूरा मतलब उस चीज़ के बारे में ये चैप्टर है। और ये जो टूट थे, टूटनखामुन, ये लास्ट टीनेजर रूलर थे अपनी पावरफुल डायनेस्टी के। इनकी डायनेस्टी ने सेंचुरीज तक इजिप्ट पे राज किया, शताब्दियों तक राज किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के। टूट वॉज लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल ब्रॉट एन एंड टू हिज पावरफुल डायनेस्टी। टूट अपनी फैमिली के लास्ट हेयर थे, लास्ट उत्तराधिकारी थे, और उनके फ्यूनरल ने उनकी पूरी जो डायनेस्टी थी वो बिल्कुल उनके बाद ख़त्म थी, क्योंकि वो टीनेज में उनकी डेथ हो गई थी। उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं जाना जाता, लेकिन टूट्स फादर और ग्रैंडफादर एमेनहोटेप III वॉज अ पावरफुल फेरो। उनके जो ग्रैंडफादर थे एमेनहोटेप III, वो एक पावरफुल फेरो थे। फेरो का मतलब होता है अ टाइटल ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियन किंग। इजिप्ट में एंशिएंट टाइम्स में राजा को एक टाइटल दिया जाता था, वो था फेरो। तो उनके ग्रैंडफादर ने 4 डेकेड्स तक राज किया, 40 साल तक राज किया। और उसके बाद उनका जो बेटा था, his son Amenhotep IV shocked the country by attacking Amun, a major god. उनके बेटे ने, जिनका नाम था एमेनहोटेप IV, एमेनहोटेप III के बेटे एमेनहोटेप IV ने, एक गॉड थे अमुन, उनकी सारी इमेजेस को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, उनके टेम्पल्स को बंद कर दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि अब से इनकी पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सारी मूर्तियां तोड़ दी थी। अब से सन डिस्क या एथन की पूजा की जाएगी, और उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। एमेनहोटेप से एखेनेतन उन्होंने अपना नाम रख दिया। आफ्टर हिज डेथ अ मिस्टीरियस रूलर सेमेनखकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस। उनकी डेथ के बाद सेमेनखकरे वो रूल करने आया, उसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं ट्रेसेस हैं जिससे हम पता कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसने रूल किया था। एंड देन आफ्टरवर्ड्स किंग टूट, जो एमेनहोटेप III, जिन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, एखेनेतन कर दिया था, उनके बेटे किंग टूट ने राजपाट संभाला और उन्होंने राज किया। लेकिन ये राज ज़्यादा दिनों तक नहीं चला एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई। सो अब तुतनखातेन ने अपना नाम तुतनखामुन रख दिया, जो कि जैसे कि उनके पापा ने चेंज किया था उसी तरीके से। उन्होंने 9 इयर्स तक रूल किया, तुतनखामुन ने 9 इयर्स तक रूल किया एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई। और वो डेथ भी मिस्टीरियस वे में हो गई, किसी को पता ही नहीं चला, टीनेज में उनकी डेथ हो गई। ये डेथ कैसे हुई कोई नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन उनको मरे हुए कितने साल हो गए थे? 3300 ईयर्स हो चुके थे। और अब उनकी मम्मी को उनके टॉम से बाहर निकाला गया और उस पर रिसर्च चल रही थी कि एक्चुअली में इस टीनेजर की डेथ हुई तो हुई कैसे। In order to reveal the mystery of his death, King Tut's mummy was scanned after thousands of years. तो अब इनके डेथ के बारे में जानने के लिए इनकी मम्मी को स्कैन किया गया हजारों साल बाद। इनकी टॉम को डिस्कवर किया था हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में, ठीक है। और who used all means to remove Tut's mummy from coffin, जिन्होंने जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते थे मम्मी को कॉफिन से निकालने के, वो सारे वेज अपनाए, लेकिन वो कॉफिन से मम्मी को नहीं निकाल पाए। एक तो उन्होंने क्या चीज़ देखी कि कॉफिन में बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ है, बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, और जो भी चीज़ें टूट को आफ्टर लाइफ चाहिए होती, जैसे कि बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारा कुछ उनके कॉफिन में रखा हुआ था। और उनके कॉफिन के साथ 3 और कॉफिन रखे गए थे, जिसमें और भी सारी चीज़ें रखी गई थी,
जो उनको बाद में चाहिए होता, प्रेशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट, रिंग्स, एम्यूलेट्स, है ना, सेरेमोनियल एप्रन्स, सैंडल्स, ये सब कुछ रखा गया था। और एक कॉफिन में तो सारी ही उस टाइम के जो लीव्स वगैरह होते थे, जैसे ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च एंड अप्रैल। इससे पता चलता है, ये सारे जितने भी पत्ते वगैरह जो फूल थे उनसे पता चलता है कि उनका बरियल जो है मार्च या अप्रैल के टाइम हुआ होगा, क्योंकि पर्टिकुलर उसी समय पे उगते हैं। सो अब क्यों कॉफिन से बॉडी को निकालने में प्रॉब्लम हुई? क्योंकि जो रेजिन्स थे उन्होंने बॉडी को कॉफिन से बिल्कुल चिपका दिया। रेजिन्स क्या? अ काइंड ऑफ गम प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज। तो उसने बॉडी को बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से चिपका दिया। एंड फाइनली हॉवर्ड कार्टर ने क्या किया? उन्होंने द रेजिन्स हैड हार्डन टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। ठीक है, रेजिन्स ने बॉडी को पूरा चिपका दिया एंड कार्टर ने बॉडी को चिजल अवे करके निकाला। एक एक पार्ट काट काट के निकाला गया। In 1968, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed that Tut's breastbone and front ribs are missing. 1968 में एक एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने मम्मी को एक्सरे किया और ये फैक्ट रिवील करा कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन है वो और फ्रंट रिब्स, पसलियां जिन्हें हम बोलते हैं, वो मिसिंग है, वो नहीं है। इस फैक्ट से हमें क्या क्लू मिला? वो ये कि टूट की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, शायद उनको किसी ने मारा है, उनका मर्डर हुआ है। टूट्स मम्मी वाज स्कैन्ड इन 2005 अंडर द सुपरविजन ऑफ ज़ही हवास। फिर 2005 में टूट की मम्मी को स्कैन किया गया और ये काम किया गया ज़ही हवास के अंडर, जो इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके अंडर ये काम हुआ। द कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कुडंट सॉल्व द मिस्टीरियस डेथ ऑफ टूट बट गेव सम क्लूज, है ना। जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जो सीटी स्कैन हुआ था, उससे एक्चुअल डेथ की मिस्ट्री तो सॉल्व नहीं हो पाती, लेकिन हमें कुछ क्लूज मिल जाते। और वो क्लूज यही मिले थे कि उनकी जो है डेथ नेचुरल नहीं हुई थी, वो किसी ने उनको मर्डर किया था। थीम ऑफ द चैप्टर इज, ये एक डिस्क्रिप्शन है ऑफ एक्सप्लोरेशन कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ टीचर्स। इसमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी रहे, एनाटॉमी के प्रोफेसर भी रहे, है ना, एंटिक्विटीज के जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ज़ही हवास जिनका नाम था। इन सब ने स्ट्रगल किया और फाइनली ये समझ पाए कि ये जो टीनेज में एक राजा की डेथ हो गई थी वो क्या एक्चुअली में नेचुरल डेथ थी या किसी ने उनका मर्डर किया था। बस यही पता चल पाता उसके बाद, क्योंकि वो सिर्फ एक मम्मी का सीटी स्कैन कर रहे थे। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।